हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बेसहारे को सहारा। बेटा देखना ज़रा, ये सामान मिलेगा क्या? अगर हो तो बांध कर हमारी कार तक भिजवा सकते हो। नंदा जी ने दुकान में खड़े एक लड़के से कहा। मुझे ये लिस्ट दे दीजिए और आप उधर बैठ जाइए। कहते हुए उस लड़के ने लिस्ट लेकर नंदा जी को एक जगह बैठने का इशारा कर दिया। नंदा जी उधर जाकर बैठकर इधर उधर देख रही थी। तभी एक 30 साल का आदमी आकर उनके पैरों की ओर झुक गया। अरे अरे, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती और तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? नंदा जी उस शख्स से दूर छिटकते हुए बोली। आपने मुझे पहचाना नहीं मेम साहब? हाँ, बहुत सालों बाद देख रही हैं शायद इसलिए। मैं महेश, वो किशोरी जी के घर काम करता था और आप बाजू वाले घर में रहती थी। याद आया? महेश ने कहा। अरे महेश, तुम यहाँ अचानक कैसे? नंदा जी ने पूछा। जी, ये मेरी ही दुकान है, महेश ने कहा। वाह, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली, शाबाश। कहते हुए नंदा जी ने उसकी पीठ थपथपाई। ये सब आपकी कृपा से हुआ मेम साहब। आपके उस दिन के सहारे के 100 रुपये मेरे लिए तिनके का सहारा साबित हुई और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया, महेश ने कहा। नंदा जी थोड़ी देर बात करके उसे ढेरों आशीष दे सामान लेकर चली गई। महेश पैसे लेने से मना कर रहा था पर नंदा जी ने एक ना सुनी। महेश उनके जाने के बाद गद्दी पर बैठकर अतीत में खो गया। तुम एक काम ठीक से नहीं करते हो, जब देखो बड़े बड़े सपने देखते रहते हो। पिता मरते वक्त कह गए थे कि बेटे को नौकरी पर रख लेना, पर इस जनाब से काम तो होता नहीं है। चले जाओ तुम यहाँ से, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। किशोरी जी घुराते हुए 20 साल के महेश से कह रहे थे। महेश गिड़गिड़ा रहा था पर किशोरी जी उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। वो उनकी कोठी से निकलकर बाहर बने चबूतरे पर बैठकर रो रहा था। तभी नंदा जी की नज़र उस पर पड़ी। क्या हुआ महेश, रो क्यों रहे हो? नंदा जी ने पूछा। मेम साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो यहीं साहब के घर पर रहता था। अब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ये सोचकर रोना आ रहा है, महेश ने रोते रोते कहा। अच्छा, अभी मेरे घर चलो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कहते हुए नंदा जी उसे अपने घर ले गई, उसे खाना खिलाया और पूछी, तुम क्या काम करना चाहते हो? कोई भी काम कर लूँगा मेम साहब, आपके घर में नौकर बनकर रह लूँगा, महेश रोते रोते बोला। नौकर की हमें ज़रूरत नहीं है महेश। वैसे अगले महीने हम यहाँ से जा रहे हैं, वो साहब का तबादला हो गया है ना। तुम ये कुछ पैसे रखो और कोई काम देखो। जब तक काम नहीं मिलता तुम इससे अपना खर्च चला सकते हो और जब तक हम यहाँ हैं तुम इधर रह सकते हो, नंदा जी ने कहा। महेश उसमें से 100 रुपये लेकर बोला, बस मेम साहब, मेरे लिए यही बहुत है। मैं इनसे ही कुछ ना कुछ कर लूँगा। आपने इस बेसहारे को ये सहारा देकर बहुत उपकार किया है। इसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। महेश वो रुपये लेकर निकल गया। उस रुपये से उसने कुछ बिस्कुट खरीदे और गली गली में घूमकर बेचने लगा। इसी तरह से कमाई होती गई और वो उससे फिर बिस्कुट लेकर गली गली घूमते हुए बेचता रहा। धीरे धीरे पैसे जुड़ते गए और उसने एक दुकान खरीद ली। नंदा जी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसके दिए 100 रुपये किसी डूबते के लिए तिनके का सहारा भी हो सकते हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम पर भी पहुंच सकता है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।